22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। और एनडीए के प्रत्याशी आपन बेटा राजीव प्रताप रूडी के तरफ से बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार। कामयाब है और कोई बीच में रास्ता में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहिए। मोदी लहर है, है चुनौती होगी सर, महागठबंधन या मोदी लहर है, बिहार में नीतीश लहर है, दोनों कॉम्बिनेशन कमाल का है। कमाल। आप कुछ और कहना जोड़ना चाहेंगे क्या? नहीं आप यहाँ बताइए। गठबंधन यहाँ पे चुनौती होगी सर, मतलब कहाँ- पूरे बिहार की अगर बात पता नहीं कौन से गठबंधन की बात आप कर रहे हैं। यहाँ लड़ाई कैसी है आपकी? आप बताइएगा ना, आप घूम रहे हैं मुझे लग रहा है कांटे की लड़ाई है। तो आपके लिए होगी, जनता से पूछिए। इसलिए आपके लिए पूछ रहे हैं। नहीं, मैं आपके लिए है तो आप उसका प्रचार कीजिए, राजीव प्रताप जनता तय करेगी। हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ने से जब पूछा मैंने कि कैसी लड़ाई है, उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में क्या लड़ाई है। हमने कहा कि कांटे की लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि आपकी नज़र में कांटे की लड़ाई होगी, हमारी नज़र में क्या लड़ाई है हम नहीं बताएंगे, जनता बताएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी हैं छपरा से, मुकाबला है लालू यादव के समधी चंद्रिका राय से। तो राजीव प्रताप रूडी सब कुछ अच्छा ही सुनना चाहते हैं अपने बारे में, और ये सुनना चाहते हैं, ये सुनना उनको अच्छा लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है, आप सबसे आगे हैं। लेकिन जो हमारा सर्वे है वो बता रहा है कि कांटे की लड़ाई है, मुकाबला दिलचस्प है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। फिर एक बार दिखाता हूँ राजीव प्रताप रूडी किस तरह से मीडिया से घिरे हुए हैं। मतदान केंद्रों पर रिकॉल हुआ था। पटना के अंदर और पूर्णिया के अंदर पूरा चुनाव काउंटरमेंट करना पड़ा था। राजद का जमाना था जहां पर गुंडों की फौज बूथ लूटा करती थी, और 2000 के विधानसभा चुनाव में राजद सरकार के 2 दर्जन मंत्रियों पर बूथ लूटने के आरोप में और मुकदमा दर्ज किया गया था। ये जब से ईवीएम आया है और 2004 में 2005 में जब से हम लोग की सरकार बनी है, उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं उसमें एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। 2015 का जो अंतिम चुनाव बिहार में हुआ है उसमें एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, और उसके पहले में कहीं का दुक्का कोई घटना घट गई होगी। लेकिन 2004 के बाद एकदम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होता है, लोग लाइन में लगकर वोट देते हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं। तो ये राजद कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि अगर इसी प्रकार वोट गिरता रहा तो हम लौट नहीं आ नहीं सकते हैं, इसलिए ये लोग हल्ला करें कि बूथ कब्जा हो गया। ये लोग जाकर चुनाव आयोग से मिलते हैं कि पुरानी व्यवस्था लौट कर आनी चाहिए, ये बैलेट पेपर पर मतदान होना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, जिन लोगों ने 15 साल तक बूथ लूटकर राज किया, अब उनका समय चला गया है, और आज बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। सबसे ज्यादा कौन इफेक्टिव? और बिहार के अंदर मैंने तो 2014 का चुनाव भी देखा और 19 का भी चुनाव मैं देख रहा हूँ। 2014 से ज़्यादा बड़ी लहर 2019 में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2014 में लोगों ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में देखा था, और 2019 में उनके 5 साल के काम को उन्होंने देखा है। इसलिए हम बिहार की जनता से अपने काम के आधार पर वोट मांगने आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार की जनता काम के आधार पर एनडीए गठबंधन को वोट देने का काम करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। और देखिए, हम लोग तो अगर 40 मिनट भाषण करते हैं तो सड़क, बिजली, पानी इस पर बोलते हैं, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारा विपक्ष महंगाई पर एक शब्द नहीं बोला आज तक। इसका मतलब कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और महंगाई को हम लोगों ने नियंत्रित करके दिखला दिया। सड़क पर वो कुछ नहीं बोलते हैं, बिजली पर नहीं बोलते हैं, पानी पर नहीं बोलते हैं। ये पहला चुनाव है जिसमें महंगाई, सड़क, बिजली, पानी इसको विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इन मुद्दों को ख़त्म कर दिया। इन मुद्दों पर इतना काम किया है कि विपक्ष को महंगाई, सड़क, बिजली, पानी पर बोलने का कोई उनको वो बोलने की स्थिति में ही नहीं है।
उनका एक ही मुद्दा है, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे। लालू जी को फंसा दिया, लालू जी बाहर हैं, भीतर हैं। अरे बाहर भी थे तो 4 सीट जीते थे ना, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में लालू जी जेल के बाहर थे और 4 सीट जीते। 2009 में भी जेल के बाहर थे, 4 सीट जीते। 2010 में भी जेल के बाहर थे, 22 विधानसभा की सीटों पर जाकर रुक गए। इसलिए लालू जी भीतर रहें कि बाहर रहें, बिहार की जनता ने कब का नकार दिया। और जो छपरा के अंदर भी राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में ज़बरदस्त लहर चल रही है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि ये जो 5वां चरण होगा